नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की स्टार्ट करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम डे को जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित EMBO पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। भारतीय मूल के हैं, इनको सम्मानित किया गया है और भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। गौतम डे को एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के पहली रेगुलेटरी अनुमोदित रेडियो लिगेंड थेरेपी भारत में लॉन्च कर दी गई है। ये बहुत स्टार, इस पर भी बना लो। क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक कैंसर के इलाज को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर का इलाज करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में मनाया जाने वाला राजा महोत्सव मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है राजा महोत्सव। कौन सा महोत्सव की बात कर रहे हैं? राजा महोत्सव। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है, आपसे क्या पूछा जाता है कि रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। का आयोजन कहाँ, कब से कब किया जाएगा? 14 जून से लेके 17 जून तक किया जाएगा। राजा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो आप ध्यान रखिए, ओडिशा में मनाया जाएगा। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर दी है। किस राज्य में प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश में ये प्रारंभ की गई है। ठीक है, यहाँ के CM के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। हिमाचल की राजधानियों को लेकर हमेशा याद रखिए कि उसकी 2 राजधानियां हैं। ठीक है, कई देखो ऐसी जगह आपने पढ़ा होगा कि 2 राज्यों की 1 राजधानी है। ठीक है, 2 राज्यों की 1 राजधानी और 1 राज्य की 2 राजधानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, झारखंड की प्रसिद्ध जादू पटिया पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड की। आप याद रखना, झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल चेस लीग के 4थे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु भारत में किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 3 सितंबर 2026 से की जाएगी। ठीक है ना। ग्लोबल चेस लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4थे संस्करण आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बीमा नियामक के नेतृत्व ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम और दिनेश पंत को भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति कर दी है। किसने की है? गिरिजा। किसकी की है? गिरिजा सुब्रमण्यम की। और सबसे स्टार बना लो दिनेश पंत पर। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दिनेश पंत हाल ही में जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? EMBO एक संस्था का नाम है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। इसने भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है गौतम डे। ठीक है ना, गौतम डे को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने। चलो बात करते हैं जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए भारतीय वैज्ञानिक गौतम डे को EMBO गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। आप ये बात ध्यान रखना कि EMBO की फुल फॉर्म क्या है? क्या है बच्चों, मेरे साथ बोलिए। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। EMBO की क्या है बच्चों? ये फुल फॉर्म है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। गौतम डे का शोध कोशिका जीव विज्ञान, मतलब कि गौतम डे ने क्या शोध किया है वो बात कर रहे हैं अपन। कोशिका जीव विज्ञान और विकास जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। EMBO की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? EMBO की स्थापना 1964 में हुई थी। EMBO का जो मुख्यालय वो जर्मनी में है। जर्मनी के हिंडलबर्ग नामक एक जगह में है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। EMBO जीव विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली प्रमुख यूरोपीय संस्था है। EMBO गोल्ड मेडल उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है जी, ये युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो ये थेरेपी लॉन्च की गई है एडवांस
एडवांस प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और कहां पे लॉन्च की गई है? ये भारत में ये लॉन्च की गई है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी प्लूविक्टो भारत में लॉन्च की गई है। बात समझ में आई कि नहीं? कहां पे की गई है? भारत में ये की गई है, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए। इसे नोवार्टिस द्वारा भारत में पेश किया गया है। किस कंपनी के द्वारा किया गया है? नोवार्टिस के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। यह थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर उपचार करती है। यह प्रोस्टेट कैंसर के उन्नत चरण के उपचार में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नोवार्टिस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नोवार्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। रेडियो लिगेंड थेरेपी लक्षित कैंसर उपचार की आधुनिक तकनीक है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा तकनीकों को तेजी से विस्तार के लिए हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है। हाल ही महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? राजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राजा महोत्सव जो मनाया जाता है बच्चों, ठीक है, तो ये मनाया गया है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में मनाया गया है? ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे और कौन सा मनाया जाता है? रथ यात्रा भी निकाली जाती है जगन्नाथ मंदिर के अंदर। ऐसे ही कई सारे फेस्टिवल हैं, कई सारी यात्राएं हैं। ठीक है, और इसमें विस्तार से जानते हैं राजा महोत्सव के बारे में। सबसे पहले आपको पता रहे कि राजा महोत्सव मनाया किस राज्य में जाता है? ओडिशा राज्य में जाता है। ठीक है ना, राजा महोत्सव मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? पर्व महिलाओं और धरती माता की पूजा की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 3 दिन मनाया जाता है। ये दौरान कृषि कार्य में विराम दिया जाता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ पे बच्चों? प्रसिद्ध धरोहर स्थल और कहाँ का है? ये ओडिशा का है। जगन्नाथपुरी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ पे निकाली जाती है? जगन्नाथ, ये ओडिशा में ही निकाली जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कोणार्क मंदिर, ठीक है जी। कोणार्क मंदिर का आकार क्या है? रथ आकार। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है? रथ के आकार का मंदिर है कोणार्क, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा प्रारंभ की गई है? डाक विभाग के द्वारा ड्रोन से डिलीवरी की जाएगी। कहां से डिलीवरी की जाएगी बच्चों? ड्रोन से डिलीवरी की जाएगी। तो कहां पे ये प्रारंभ हुआ है? ठीक है ना, कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो ये डिलीवरी हिमाचल में प्रारंभ हो गई है। ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों में डिलीवरी करने के लिए यूज किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में डिलीवरी करने के लिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। डाक विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों तक डाक सेवा शीघ्र पहुंचाना है। ड्रोन सेवा मंडी और सरकार घाट में क्षेत्र में शुरू की गई है और यह पहल से समय और लागत दोनों में कमी करेगी। पहले से जो समय अधिक लग रहा है, लागत अधिक लग रही थी, वो भी इसमें कमी आ जाएगी। हिमाचल की 2 राजधानियां, एक है शिमला जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हाल ही में किस राज्य में जादू पटिया पेंटिंग जीआई टैग मिला है? जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है बच्चों। जादू पटिया पेंटिंग को, ठीक है, जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ के? ये है झारखंड की। कहाँ की पेंटिंग है ये? झारखंड की। झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को मिला है। यह संथाल समुदाय की पारंपरिक लोक चित्रकला है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक पहचान को मान्यता देता है। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हो गई थी और इसकी स्थापना जो हुई थी किस राज्य से अलग होकर हुई थी? ये बात भी ध्यान रखना, बिहार राज्य से अलग होके। सोहराय और कोहबर पेंटिंग झारखंड के लिए फेमस है और झारखंड का जो फेमस फेस्टिवल है वो है सरहुल और न्यू ईयर भी सरहुल के नाम से जानी जाती है।
हाल ही में ग्लोबल चेस लीग चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, मतलब होगा, किया जाएगा, मतलब कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु की राजधानी क्या है, ठीक है, बेंगलुरु की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु की राजधानी है, आप याद रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में है। ग्लोबल चेस लीग का आयोजन फिडे और टेक महिंद्रा के सहयोग से हो रहा है, ये दोनों कंपनियां से सहयोग से हो रहा है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल चेस लीग विश्व की पहली फ्रेंचाइजी, जैसे आईपीएल होता है हमारे देश में, ऐसी फ्रेंचाइजी लीग है चेस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है, और कर्नाटक के जो है सिद्धारमैया नहीं हट चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, नए सीएम बने हैं। कर्नाटक का राज्य पशु भारतीय हाथी है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार बना लीजिए एक तो इस क्वेश्चन पे आप लोग सारे बच्चे स्टार बना लेंगे। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, IRDA की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसका चुना गया, दिनेश पंत जी को चुना गया। आइए, दिनेश पंत को भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का सदस्य चुना गया है। IRDA भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। IRDA की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। IRDA बीमा कंपनियों के पंजीकरण एवं विनियमन का कार्य करता है और भारत में बीमा क्षेत्र के विकास और पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा IRDA की प्रमुख जिम्मेदारी है बच्चों। तो ऐसी फैक्चुअल जानकारियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलने वाली है और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।